यीशु, जिसे ईसा मसीह भी कहा जाता है, ईसाई धर्म के मुख्य आधारभूत व्यक्ति हैं। यहूदी धर्म में उन्हें मसीह यानी मुक्तिदाता के रूप में मान्यता है। यीशु की जीवनी और उपदेशों का मुख्य स्रोत बाइबल है, जिसे ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ के रूप में मान्यता है। बाइबल के अनुसार यीशु का दिव्य जन्म हुआ था और उन्होंने अपने जीवन के दौरान कई आश्चर्यजनक चमत्कार किए। उन्होंने दीर्घ बातचीत की, शिक्षा दी और लोगों के द्वारा चुने गए अपोस्तलों के साथ उनके उपदेशों को बांटा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यीशु के जन्म की अद्भुत कहानी के बारे में, जिसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें हमारे साथ। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल हरिहर टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। यीशु के जन्म की कहानी बाइबल में मत्ती और लूका की पुस्तकों में मिलती है। इस कथा के अनुसार यीशु का जन्म बैतलेहेम नगरी में हुआ था। एक समय के दौरान यहूदियों का शासक राजा हेरोद विशाल साम्राज्य की सत्ता में था। एक दिन पृथ्वी पर एक अत्यंत पवित्र आत्मा की घोषणा की गई, जो विश्व के मुक्ति का वचन लाया था। इस घोषणा के बाद से बहुत सारे लोग उस आत्मा की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो मुक्ति और आध्यात्मिकता जीवन का प्रतीक होता है। उस समय नजरेत नगर में एक यहूदी संबंधित महिला नामक मरियम रह रही थी। उसे विशेष भगवानी की कृपा प्राप्त हुई और उसे सूचित किया गया कि वह एक पवित्र बच्चे को जन्म देगी। मरियम इस पवित्र आत्मा के साथ संयोगित हो गई थी और वह यीशु के रूप में जन्म लेने वाली थी। मरियम और उसके पति योसेफ ने अपने नगर को छोड़कर बैतलेहेम की ओर यात्रा की, जहां हेरोद का राजमहल था। वे यात्रा कर रहे थे क्योंकि योसेफ राजमहल के आदेश पर जनगणना के लिए अपने शहर में जाने के लिए थे। जब वे बैतलेहेम पहुंचे, उन्होंने देखा कि राजमहल में बहुत भीड़ भाड़ थी, इसीलिए वे नजदीकी एक स्थान पर ठहरे जहाँ उन्हें आराम और शरण मिल सकती थी। वहाँ पर एक छोटा सा गोदाम था जिसमें पशुओं को सुरक्षित रखा जाता था। फिर उस रात मरियम ने यीशु को जन्म दिया। यीशु को एक लड़का के रूप में जन्म दिया गया और उसे एक लेप के साथ स्वच्छ कपड़े में बांधा गया। वे उसे एक रेतीले बच्चे के मेढक में सुरक्षित रखने के लिए उस गोदाम में ले गए। इसी वक्त बैतलेहेम के पास ठहरे थे कुछ गोपों की एक समूह, जो रात को उनके चारों ओर की स्थिति की जांच कर रहे थे। एक स्वर्ण प्रकाश ने उन्हें गोदाम के बाहर आकर विचित्र आनंद और प्रसन्नता महसूस की। उन्होंने गोदाम में जाकर यीशु को देखा और उसे पूजा की। गोपों ने अपने संगीत के साथ यीशु की प्रशंसा की और उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्होंने एक दिव्य आत्मा को मिलाया। फिर गोपों ने अपने घर लौटने के लिए रास्ता चुना, जबकि मरियम और योसेफ ने यीशु को अपने साथ रखा। इसके बाद से यीशु ने विशेष ज्ञान, ब्रह्मा ज्ञान और आदर्श जीवन की प्रेरणा के साथ अपना बचपन बिताया। वह बचपन में भक्ति और धार्मिक शिक्षा को प्राप्त करते रहे और अपने अद्भुत और चमत्कारी कार्यों के माध्यम से लोगों को आदर्श जीवन की ओर प्रेरित किया। यीशु के जन्म की कथा हमें एक प्रशांत और प्रेम पूर्व वातावरण का संदेश देती है। वह धार्मिकता, सद्भाव और आध्यात्मिकता की महत्वपूर्णता को बताता है। सबको एकजुट करने और प्यार और समरसता के साथ रहने की अपील करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।